चांद बादलों में छिपा था। राइस्टार चुपके सेठ के बंगले की ओर बढ़ रहा था। वह आधे खुले दरवाजे से बंगले के अंदर दाखिल हुआ। राइस्टार उसी रास्ते से उस कमरे की ओर बढ़ा जिसे उसने दिन में देखा था। वह बिना आवाज किए सीढ़ियों को पार करके आखिरकार उस बंद और रहस्यमय कमरे तक पहुंच गया और देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके ठीक सामने कमला धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रही थी, वह भी बिना कपड़ों के, अपनी आंखें बंद किए और हाथों में एक अजीब सी थाली लिए। थाली में कुछ था, शायद खून। उसके सामने वही थूंग थूंग की मूर्ति थी, पत्थर की, मगर इतनी भयानक कि मूर्ति का चेहरा मानव जैसा नहीं था। आंखें खोखली, मुंह और हाथों में कुछ ऐसा जो हथियार जैसा लगता था। मूर्ति के चारों ओर दीपक जल रहे थे। कमला किसी भयानक शक्ति की पूजा कर रही थी। वह आंखें बंद करके अजीब मंत्र पढ़ रही थी। थूंग 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 साहुर थूंग थूंग। अचानक वह धीरे से पलटी। उसकी नजर अंधेरे में छिपे राइस्टार पर पड़ी। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाई, राइस्टार, तू यहाँ क्या कर रहा है? हिम्मत कैसे हुई तेरी इस जगह पर आने की? राइस्टार एकदम से डर गया। उसे लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक मोटे डंडे पर गई। बिना कुछ सोचे राइस्टार ने फौरन वह डंडा उठाया, सीधा कमला के पास आया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। कमला दर्द से चीखती हुई जमीन पर फर्श पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहकर जमीन पर फैलने लगा। राइस्टार को लगा बस ये अब बेहोश है। वह सीधा थूंग थूंग की मूर्ति के पास गया, उसे वहां से उठाया और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागने लगा। वह मूर्ति उसके सीने से चिपकी हुई थी। घर आकर राइस्टार ने वह मूर्ति चारपाई के नीचे छुपा दी और खुद उस पर लेट गया। उसके मन में सवालों का एक पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने क्या कर लिया? मैंने